तपस्या कर रहे थे। जो नदी किनारे तपस्या कर रहे थे तो वहां एक बहुत बड़ा पत्थर डला हुआ था नदी किनारे, बहुत चिकना सा पत्थर था। तो संत जी ने देखा कि मैंने स्नान कर लिया, कपड़े धारण कर लिए, अब मैं कुछ देर राम का नाम का जाप करना चाहता हूँ। तो वो अपने जाप में बैठ गए। जाप करते करते ध्यान लग गया और उनको काफी समय हो गया। हफ्ता भर बीता, 15 दिन बीते। जिस पत्थर पे उन्होंने जाप किया, अब वो जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने सोचा कि मैंने इतने दिन जाप कर लिया, मैंने इतने दिन भगवान की भक्ति कर ली, तो थोड़ा सा मन में क्या आने लगा, अभिमान सा आने लगा था कि अब तो मैं भगवान में टिकने लगा हूँ, भगवान का ध्यान मेरे को लगने लगा है। तो वही ब्रह्म ज्ञानी संत कुटिया बना के रह रहे थे। ब्रह्म ज्ञानी संत और ज्ञानी सब में अंतर होता है। तो ब्रह्म ज्ञानी संत ने देखा कि ये इसने इस पत्थर पर बैठ के तपस्या की है और वहीं पर थोड़ा अभिमान भी आने लगा तपस्या का। तो एक भविष्यवाणी हुई कि हे संत, तेरे पे रहम करें या कहर करें। रहम करे, रहम माने दया करे, या आप पर कहर माने या आपको दंड दे। तो संत थोड़ा परेशान हुआ, बोले ऐसा मैंने क्या किया जो भविष्यवाणी में बोल रहे हैं कि आपको रहम करें या कहर करें। तो वो थोड़ा डरने लगे, बोले मैंने तो भगवान के नाम का जाप किया इस पत्थर पर बैठ के। तो बोला प्रभु रहम करो, रहम करो, रहम करो। भविष्यवाणी ऐसे हुई और रहम उन्होंने बोल दिया कि रहम करो। तो भविष्यवाणी शांत हो गई। ये बात संत के समझ में नहीं आई कि मैंने तो जाप किया, मैंने भक्ति की, फिर मेरे को कहर क्यों भगवान का भविष्यवाणी में हुआ कि आप पे कहर करें या रहम करें। तो संत के पास गए कि संत जी, ब्रह्म ज्ञानी संत जो बैठे थे, कि आप बताइए ये भविष्यवाणी का क्या अर्थ है। तो संत, वो जो ब्रह्म ज्ञानी संत थी, उन्होंने बोला कि परमात्मा हर कण में विराजमान है और इस पत्थर पर बैठ के जिसपे तुमने तपस्या की थी, तो न्याय तो ये कहता है कि जितने दिन तुम इस पत्थर पर बैठे हो उतने दिन तुम्हारे ऊपर इस पत्थर को रखा जाए। भाई जिस पत्थर पे जितना टाइम आपने वजन रखा उतना ही वजन अब पत्थर आप पर रखा जाए। तो ये हो गई उनकी न्याय व्यवस्था, हो गई भगवान की। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि रहम करें या कहर करें। कहर का मतलब क्या हो गया कि तुमको दंड दिया जाए। मतलब उस संत का जो अभिमान आ रहा था कि मैं अब तपस्वी हो गया हूँ, मेरे को ध्यान लगने लगा है, मैं भगवान का जाप करने लगा हूँ, तो ये उसको अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि जो तुमने ये तपस्या की है, तो न्याय तो ये कहता है कि पत्थर इतने दिन आपके ऊपर रखा जाए और आप नीचे बैठे हो, पत्थर आपके ऊपर। लेकिन भगवान आपके ऊपर रहम करता है। जड़ प्रकृति, जड़ पदार्थ आपको सबको माफ करते रहते हैं। अगर मनुष्य को, हर व्यक्ति, हर कण कण पर, अगर मनुष्य जितना जीता है ना, पदार्थों के साथ दुरुपयोग करता है, जड़ चीजों का सम्मान नहीं करता। पत्थर क्या था? जड़ था।
तो भगवान ने बोला कि न्याय व्यवस्था में तो ये बात होती है, लेकिन फिर भी परमात्मा ने तूने कहा रहम करो तो माफी दे दी। ऐसे ही इसका सिद्धांत बहुत अच्छा समझ में आया कि तुम इस संसार में पूजा भक्ति करते हो, पाठ पूजा करते हो, कुछ भी करते हो, राम का नाम जपते हो या गुरु मंत्र जपते हो, तो गुरु मंत्र आप किससे जपते हो? जिह्वा से जपते हो ना। जिह्वा बोलती है राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो जिह्वा जो चिंतन करती है, जिह्वा जो बोलती है, तो ये जिह्वा की भक्ति है। इंद्रियों की भक्तियां हैं, जैसे जो हमारी इंद्रियां होती है, हमारी इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियां हैं। और 10 इंद्रियों से जो हम भक्ति करते हैं, जैसे भजन गाते हैं तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। और जब हम सत्संग में आते हैं तो क्या करते हैं? हम पैरों से तो सत्संग में आते हैं। तो आंखों से हम क्या करते हैं? हम गुरु का दीदार करते हैं, आंखों से देखते हैं। हाथों से ताली बजाई, आंखों से देखा, पैरों से चल के आए। हृदय से गुरु को भगवान को विराजमान किया, गुरु को विराजमान किया। कानों से वाणी सुनी। सारी इंद्रियां जब धर्म का कार्य करती हैं और सारी इंद्रियां जब एकजुट होकर सत्य का चुनाव करती हैं, तो हमारा जीवन संयम में आ जाता है। खाली जिह्वा से राम राम जपने से हमारा सारा काम होने वाला नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप खाली मंत्र का जाप करोगे और आपकी और इंद्रियां कार्य नहीं करेंगी भक्ति का, तो आप मुक्ति का रास्ता नहीं ले सकते हो। सभी इंद्रियों से आपका सत्य का पालन होना चाहिए। अब सभी इंद्रियों का इस्तेमाल कब होता है? जब हम सत्संग जाते हैं। भाई आपको गुरु मंत्र मिला, उस मंत्र को आपने लेटे लेटे भी जप लिया। आप कहीं जा रहे हो, जब ध्यान आ रहा है तब जप रहे हो। तो केवल जिह्वा से ही तो ताली नहीं बजा रहे हो, पैरों से चल के कोई गुरु के समक्ष नहीं जा रहे हो, तो वो तुम्हारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। वही मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम बच्चे से कहते हैं ना, जैसे अभी बोला ना कि हम मंत्र जपने से हमें मुक्ति मिलेगी। खाली मंत्र जपने से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारे पूरी ऑल ओवर बॉडी से भक्ति होनी चाहिए, और ये पूरे शरीर से भक्ति करना हमारा गुरु सिखाता है। जब हम गुरु के समक्ष आके बैठते हैं ना, तो हमारा अहंकार नभने लगता है। अहंकार भरा शीस गुरु चरणों तक झुकने दे, गुरु चरणों तक झुकने दे। जब तक हम गुरु के चरणों में सर को नहीं झुकाएंगे, तब तक हमको नम्रता नहीं आएगी, प्रेम नहीं आएगा। तो इस सर को गुरु के चरणों में झुका दो। तो ये सत्य और असत्य, जैसे बच्चे से हम कहते हैं बेटा एप्पल 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 एप्पल, बचपन में हम उसे रटाते हैं, एबीसीडी सुनाओ एबीसीडी सुनाओ। तो ये मंत्र कैसे हो गया? एबीसीडी के समान हो गया। लेकिन फिर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वो एबीसीडी नहीं बोलता, फिर वो क्या बोलता है? मीनिंग बोलता है। एप्पल, कार, हर एक का मीनिंग पढ़ना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, फिर वो क्या करता है? फिर वो सेंटेंस बनाना सीख जाता है। पूरा सेंटेंस बना लेता है, नहीं बना लेता? फिर और बड़ा होता है, फिर वो एक ऐसे लिखना सीख जाता है, पूरी इंग्लिश का सेंटेंस बना बना के पूरा पेपर भर देता है। तो धीरे धीरे करके हमारी ऐसे ही सत्संग की पढ़ाई है। जब तक आपको कुछ नहीं आता, आप ज्ञान के समक्ष कुछ नहीं जानते हो, आपका विवेक जागृत नहीं होता है, तब तक गुरु आपको गुरु लोग मिलते हैं तो कहते हैं इन्हें कुछ आता नहीं है, तो इन्हें कोई मंत्र का सहारा दे दो, तो जिससे ये बुरे रास्ते से बचते रहेंगे और थोड़ा सा सद जाएंगे, अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे। लेकिन खाली मंत्र हमारी मंजिल नहीं बन सकता। इसीलिए हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश की जरूरत होती है। ज्ञान का प्रकाश
कब मिलता है? जब हमें सतगुरु मिलता है। अब जिसका फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे भगवान कृष्ण थे, तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कोई मंत्र नहीं दिया। चाहते तो वो एक मंत्र दे देते और उनको युद्ध की घोषणा कर देते कि तू मंत्र जप के युद्ध कर, लेकिन नहीं, ऐसा संभव नहीं है। युद्ध युद्ध के स्तर से होगा, वहां मंत्र का कोई काम नहीं है। मंत्र एक सरल माध्यम है आपको मन को बिजी करने का, लेकिन जब आपको ज्ञान की बात आती है तो तुम्हें भगवान कृष्ण के मुख से निकले हुए जो 18 अध्याय हैं, उन अध्यायों का श्रवण करो, मनन करो और निध्यासन करो। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा। आज गीता सबके पास होगी, लेकिन गीता पढ़ने के बाद समझ में किसी के नहीं आती है। तो इसीलिए हमें सत्संग में जाना जरूरी होता है, जहां सत्संग जाने से हमें रोज के अभ्यास से, रोज की मथनी चलाने से ये हमारा अज्ञान निकलने लगता है और ज्ञान फैलने लगता है। जैसे अभी हम दूध ले लें और दूध में से मक्खन निकालें, आप प्रैक्टिकल करो तो आपको मक्खन चाहिए ना दूध से, तो आप मंत्र का जाप करोगे तो मक्खन निकल आएगा क्या? देखिए, जो गुरु ये कहते हैं कि केवल मंत्र से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा और मंत्र तुम्हारे जीवन का साधन बन जाएगा, तो मंत्र अच्छी चीज है। जब तक आपको सतगुरु की शरण नहीं मिली है तो आप मंत्र का जाप करते रहिए, लेकिन जाप करते 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 जब तुम पवित्र होते जाओगे तब तुमको ये गुरु का आश्रय मिलेगा, जब आपको ये सत्संग मिलेगा। और सत्संग मिलने से, एक दिन के सत्संग से ज्ञान नहीं आएगा, रोज के सत्संग से ये ज्ञान आएगा, रोज का। जैसे मथनी हमें लगातार चलाएंगे तभी तो मक्खन निकलेगा। मक्खन कब निकलेगा? जब मथनी को हम लगातार चलाएंगे, या हम 1 मिनट चलाएं फिर मंत्र का जाप करें, 1 मिनट चलाएं फिर मंत्र का जाप करें, क्या मंत्र मक्खन निकालने में सहयोग करेगा? देखिए, जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम सत्य को पकड़ नहीं पाएंगे। हमें जागना चाहिए कि जैसे बिना कर्म के कोई खेती नहीं होती है, ऐसे बिना ज्ञान के अभ्यास के आपका अज्ञान निकलने वाला नहीं है। आपको अभ्यास करना है निरंतर। मंत्र से आगे की पढ़ाई अलग है और मंत्र अलग चीज है। तो अभी हमको जब से सत्संग ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब भगवान कृष्ण 18 अध्याय अर्जुन को सुनाए, तब हर अध्याय में अर्जुन को अलग अलग बात बताई है भगवान ने। पहले अध्याय में क्या बताया उन्होंने? शोक योग, फिर मोह का अंत किया है, फिर इंद्रियों को संयम करने की शक्ति दी है, फिर अहंकार को काटने की कला बताई है, फिर जाके जगत का सत्य बताया है, फिर जगत को मिथ्या बताया है, फिर मिथ्या बता के जगत में उपराम कैसे, फिर आत्मा का ज्ञान कराया है, फिर आत्मा में भी जाके फिर परमात्मा में कैसे टिकोगे। पूरे अध्याय में उन्होंने पूरा वर्णन किया हुआ है भगवान कृष्ण ने कि मनुष्य को मूल मंजिल कब मिलेगी? जब वो अपनी स्वयं की आत्मा में टिक जाएगा तब। और जब तक वो स्वयं की आत्मा को नहीं जानेगा तब तक उसे मंजिल मिलेगी नहीं। तो ये आत्मा तक की पढ़ाई कराने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। धीरे धीरे गुरु हमें जगत का ज्ञान कराता है, जगत से उपराम भी करता है, जगत से उपराम करके फिर अपने स्वरूप का पता बताता है कि तुम कहां से आए हो, तुम कौन हो, तुम्हें जाना कहां है, तुम क्या करने आए हो जगत में। आप ये 4-5 प्रश्न अपने से पूछोगे, कौन हूं मैं, कहां से आया, किसने ये जाल बिछाया। जब अपने से पूछोगे तो आपके अंदर से आवाज आएगी, कौन हूं वो? मैं परमात्मा का अंश हूं। मुझे जन्म किसने दिया है? मेरे भगवान ने दिया है। तो इस जगत में मैं आया क्यों? क्यों आया हूं? अभी आप कहोगे खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, तो ये जगत का सार नहीं है, इसलिए नहीं आए हो तुम संसार में।
खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हो। संसार में तुम आए हो अपनी आत्मा की पहचान, अपनी भक्ति करने के लिए। तो अपनी भक्ति जब होगी जब तुम्हारे अंदर में ज्ञान की समझ होगी। तो क्यों आया हूं मैं? अपनी आत्मा, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए आया हूं। और क्या करने आया हूं? अपनी मुक्ति की तैयारी। और फिर इस संसार में मुझे जाना कहाँ है? कि इस संसार से अपने स्वरूप को जानने के बाद फिर मुझे परमात्मा में ही विलीन होना है। परमात्मा से ही आया हूँ, परमात्मा के पास ही मुझे जाना है। इतना सा सफर हमारी जिंदगी का है। लेकिन हर व्यक्ति ने जिंदगी का अर्थ क्या समझ लिया है? कि अच्छे से खा लें, अच्छे से सो जाएं, अच्छे से पहन लें, अच्छे से संसार के सुख ले लें। बस जो सुखों को संसार मानता है वो बुढ़ापे में दुखी होके मरेगा। संसार सुख लेने का स्थान नहीं है, संसार हमें भक्ति का स्थान है। यहाँ हमको भक्ति करने के लिए भगवान ने भेजा है। लेकिन हर प्राणी कोई पैसे कमाने में लग गया, कोई धन पदार्थ बटोरने में लग गया, कोई जमीन जायदाद जोड़ने में लग गया। लेकिन ये जब होता है जब हमें किसी गुरु का प्रकाश नहीं मिलता। जब हमें सत्संग मिल जाता है तो सत्संग में जाने के बाद हर व्यक्ति को सत्य बताया जाता है। और ये सत्य किसी हर सत्संग में भी नहीं बताएंगे। कोई कहेगा कीर्तन करो, ताली बजाओ और नाचो गाओ, हो गया सत्संग। कोई कहेगा कि बस दान दे दो, हो गया सत्संग। कोई कहेगा सेवा कर लो, हो गया सत्संग। तो सेवा सुमिरन सत्संग, तुम्हारी सेवा भी होनी चाहिए, सत्संग भी होना चाहिए और तुम्हारा सुमिरन भी होना चाहिए। जब तीनों चीजें मिल जाती हैं शक्तियां, तब तुम्हारा सत्संग पूर्ण माना जाता है। जैसे घर में कोई आपके 5 किलो फल लेके आता है। अब फल तो आ गए लेकिन उनको खाया नहीं गया। फल आके आपने सजा के रख दिए, उनको खाओगे नहीं, तो लाने का कोई मतलब है क्या? बताइए, लाने का कोई मतलब रहा? भाई फल का काम क्या है? आए हैं तो खाओ। मेवा अगर आपके घर में आई है तो उसे खाओ, खिलाओ, है ना? कोई चीज आपके घर में आती है तो उसका इस्तेमाल करो। लेकिन कई लोग लोभ बस खाते भी नहीं है, खिलाते भी नहीं है। लोभ जब होती है ना तो हर चीज को रखने का मन करता है, रख दो रख दो रख दो। तो रखने से चीज नष्ट होने लगती है। और जब तुम खाते हो खिलाते हो तो तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो जाती है। ध्यान रखना, जिस घर में बरकत कब होगी? जब हर चीज का तुम सदुपयोग करोगे। आपके पास साड़ियों की लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, लेकिन आप पहनो नहीं, पहनो वही फटे हाल। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन दिखाते नहीं है। दिखाते क्यों नहीं है? कि कोई हमसे मांग ना ले, कोई हमें पैसे वाला ना समझने लगे, इसलिए वो फकीर हालत में ही जिंदगी गुजार के चले जाते हैं। था तो उनके पास सब कुछ लेकिन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने किसी को देना नहीं सीखा। तो गुरु हमें देना सिखाता है, हमें जिंदगी जीना सिखाता है। आज आपके पास जो भी है उसका इस्तेमाल करो, उसे रखो नहीं। क्योंकि रख रख के क्या करोगे? एक दिन छोड़ के चले जाओगे। भाई पीछे फिर जो लोग लेंगे वो बटोर के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या कहेंगे? था तो बहुत लेकिन इस्तेमाल नहीं किया फलाने व्यक्ति ने। इसके पास इतना सोना था तो लेकिन कभी पहनती नहीं थी। इसके पास इतने सारे कपड़े थे पर कभी इस्तेमाल ही नहीं किया इसने। तो लोग ऐसे जाने के बाद सुनाते नहीं सुनाते। और आजकल तो लोग पूरा झपट्टा भी मार लेंगे और किसी को पता भी नहीं लगने देंगे। आज समय बदल गया, पहले तो लोग बोलते रहते थे कि हाँ फलाना इतना, देखो कितना धन छोड़ के गए। अब तो कोई कानो कान खबर भी नहीं लगने देता, क्योंकि धन छोड़ के गया है जल्दी से अरेस्ट कर लेते हैं लोग। और मरने की जैसी उसकी स्थिति देखती है, लोग उसकी चीजों पे नजर फेंकने लगते हैं, तुरंत वहीं डाका डलने लगता है। ये है कलयुग भाई, कलयुग। इसलिए जीते जी आराम से खाओ पियो खिलाओ, यज्ञ करो भंडारे करो, छोड़ के मत जाना। हमारे दादाजी ने कहा कि इस संसार में अगर तुम्हें सुखी होके जीना है तो अमीर बन के जीना और गरीब बन के मरना।
संसार में तुम्हें आनंद लेना है तो अमीर बन के जीना, जो है उसका इस्तेमाल करो, और जो नहीं है तो भगवान की भक्ति करो, सबर करो, संतोष करो। कहते ना कि संतोष धन से बड़ा कोई धन नहीं है तो मेले लगाओ, और नहीं है तो ज्ञान सुन के संतोषी बन जाओ। तो दोनों में ही तुम मालदार बन गए, नहीं बन गए। रोना तो किसी बात का संसार में है ही नहीं है। हर व्यक्ति रो रो के जी रहा है, मेरी बेटी ले ली भगवान ने, मेरा बेटा ले लिया। तेरा था ही क्या जो भगवान ने ले लिया? क्या था तुम्हारा इस संसार में? क्या वसीयत लिखा के लाए थे किसी चीज पर? कोई बच्चा जब आता है तो कुछ लिखा, कहीं आप पूरे शरीर को टटोल के देख लेना, कहीं भगवान ने कुछ लिख के नहीं दिया कि तेरे पीछे मैं इसे भेज रहा हूं, ले जा। लिखा है क्या? अब तेरी बहन आने वाली है तेरे पीछे, अब तेरे भैया आने वाला है, कुछ नहीं लिख के भेजता। अकेले आता है, अकेले जाता है। उड़ जाएगा हंस अकेला, कि उड़ जाएगा हंस मेला लेके। मेला किसी के साथ नहीं जाता, सब अकेले अकेले जाएंगे। तो ये सब तो हमें गुरु बताता है। अब मंत्र से हम थोड़ी देर शांति ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई दुख आएगा तो तुम्हारा मंत्र फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। आपका है बोलेगी माँ की गर्भ में आना, ये तो भगवान ने मनुष्य के आने का रास्ता बनाया है। जैसे फूल जब खिलता है तो फूल खिलने का एक रास्ता होता है ना, पहले कली आती है, उस कली में से फूल निकलता है। तो प्रकृति में जो भी चीज आई है उसका एक रास्ता बनाया है भगवान ने। माँ के गर्भ से ही मनुष्य को जन्म मिलेगा। तो ये तो भगवान की व्यवस्था है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन प्राणी जब संसार में आ जाता है, जब जैसे वो 5 साल क्रॉस करता है, 5 साल तक उसका कोई कर्म लिखा नहीं जाता। कहते हैं 5 साल तक बच्चा भगवान स्वरूप होता है, उसके अंदर में कुछ भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद उसकी लेखनी शुरू हो जाती है कि इसने अब क्या किया, अब ये क्या कर रहा है ना। तो उस लेखनी, उस कर्म की गति को सही करने के लिए आपको ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आज 5 ध्रुव प्रहलाद कितने छोटे छोटे थे, लेकिन उनकी माँ ने गर्भावस्था में ही उनको ज्ञान दे दिया था। जितनी माताएं पहले होती थी शास्त्रों का अध्ययन करती थी, शास्त्र पढ़ती थी, तो बच्चों में वो ज्ञान गर्भावस्था में ही चला जाता था। आजकल की माताएं क्या देखती हैं गर्भावस्था में? क्या देखती हैं? दिन भर मोबाइल चलाती रहती है, रील्स देखती रहती है, या गंदी गंदी खबरें देखती रहती है। आज मोबाइल में सब चलता क्या है ना? फलानी बेटी के पिता ने शादी कर ली, फलाने के चाचा ने चाची से, ये सब गंदगी फैल रही है मोबाइल में। वो क्या रहा है? हुँ? एक पिता ने अपनी बेटी से शादी कर ली, घर के रिश्ते तार तार हो रहे हैं, घर के रिश्ते ही धज्जियां उड़ रही हैं। ये मोबाइल में, ये अखबारों में भरा पड़ा है, और मनुष्य सुबह उठते ही इसी पे झपट्टा मारता है। आज देखो मनुष्य का मन कितना गंदा हो गया है, कोई रिश्ते नहीं बचे हैं। आज जो पहले बच्चे छोटे छोटे होते थे, ननिहाल में जाते थे, मामा चाची के जाते थे, ताई ताऊ के जाते थे, आज डर लगता है कि अपने बच्चों को अपने से दूर कहीं भेजो नहीं। किसी रिश्तेदारी का भरोसा नहीं कर सकते हो आजकल आप, सगे भाई पे भी नहीं भरोसा कर सकते हो, खुद पिता पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। एक जवान बेटी एक अपने पिता के साथ भी सेफ नहीं है। ये है कलयुग साहब, कलयुग। इसीलिए इस कलयुग भरे अंधकार में हमें सत्संग का प्रकाश लेके चलना पड़ेगा। खाली हम मंत्र से अपना उद्धार कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को उद्धार कैसे होगा? ज्ञान हमारे समस्त कर्मों को जला के राख करता है। जैसे जैसे हमारे जीवन में सत्संग का प्रभाव होता है, वैसे वैसे हमारे कर्म जलने शुरू हो जाते हैं। तो आदमी गलत भी खुद करता है और सही भी खुद करता है, लेकिन जब गलत करता है तो उसे पता नहीं होता, लेकिन सही करता है तो उसे बहुत कुछ पता होता है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया। तभी तो उसे अहंकार आ जाता है, और गलत करता है तो कहता है भगवान ने कर दिया।
पता ही नहीं था मेरे से गलत कब हो गया। लेकिन अच्छा तुझे पता है कि मैंने किया है, तो गलत किसने किया? गलत भी तो आप ही ने किया है ना। लेकिन चतुराई मनुष्य करता है कि वो बुरे कर्म को तो भगवान को सौंप देता है और अच्छे कर्म को स्वयं को श्रेय दे देता है। तो ये पर्दाफाश गुरु करता है कि तुम अच्छे कर्म भी करने वाले नहीं हो और आप बुरे कर्म भी करने वाले नहीं हो। लेकिन जब आपका ज्ञान का प्रकाश होगा तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि मेरा मेरा गलत कर्म कौन सा है और सही कर्म कौन सा है। आपको किस दिशा में जाना है। अभी जैसे सत्संग हो रहा है और आपको विवेक जागृत है, आपको सत्संग का महत्व मालूम है, और पड़ोस में कोई लड़ाई हो रही है, तो अगर आपका विवेक जागृत है तो आप लड़ाई में जाओगे या सत्संग में जाओगे? आप सत्संग में आओगे, क्योंकि ये तो फालतू चीज है। लेकिन अगर आपका विवेक जागृत नहीं तो आप कहाँ चले जाओगे? आप लड़ाई देखने लगे। तो आपका अंदर का जागा हुआ होना बहुत जरूरी है कि इस संसार में मुझे भटकना नहीं है, इस संसार में मुझे इस संसार को समझना है। ये संसार क्या है? भूल भुलैया है। यहाँ हर व्यक्ति भटक रहा है। हर एक व्यक्ति एक से टूटता है, दूसरे को पकड़ता है, दूसरे से टूटता है, तीसरे को पकड़ता है। अगर बेटा चला गया तो हम कहते हैं कि अब बेटा चला गया तो क्या करेंगे? फिर पति पे पूरे डिपेंड हो जाते हैं। पति चला गया फिर किसे तलाशोगे? अरे इससे तो अच्छा है बेटा पति दिए हैं भगवान ने, ये सब तुम्हें मनोरंजन के साधन दिए हैं भगवान ने। क्योंकि अकेला मनुष्य संसार में नहीं रह सकता, अकेला मनुष्य एक घर में भी नहीं रह सकता, और अकेला मनुष्य से अकेले कुछ होगा भी नहीं, है ना। इसलिए भगवान ने हर व्यक्ति को एक परिवार बना के दिया है। उस परिवार में सब प्राणी दिए, भाई भी दिए, बहन भी दिए, पति भी दिया है, बच्चे भी दिए। लेकिन ये भगवान ने दिया है तो भगवान कभी भी वापस ले भी सकता है। जब लेगा तो दुखी मत होना, परेशान मत होना। इसी के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग हम क्यों सुनते हैं? सत्संग इसीलिए सुनते हैं कि हमें संसार का कोई भी दुख आएगा तो हमें दुखी नहीं होना। क्योंकि पहले से अगर हमें दुख का पता है कि ये दुख क्यों आया। जैसे अगर आपको घर में आप बैठे हो और घर में अचानक तुम्हारे घर में आग लग जाए। अब आग कहीं पे भी लग सकती है, गैस से भी लग सकती है, प्रेस से भी लग सकती है, और वायर, कोई बिजली का तार भी कभी कभी फूक जाए तो आग लगेगी। लेकिन आग लगने के बाद क्या करोगे? मंत्र का जाप करोगे? हेलो हेलो, क्या करोगे आग लगने पर? मंत्र जाप लग जाओ मंत्र। अरे भाई आग लग गई है, पानी लाओ, आग बुझाओ। परिस्थिति आने पर तुम्हारे को कर्म करने की जरूरत है, बैठने की जरूरत नहीं है। दुख आ गया है तो दुख को भगाने की कला होनी चाहिए तुम में कि दुख मेरे पास आया क्यों है। सपोज करो तुम्हारे कोई धन की चोरी हो गई, आपके पास कोई धन आया और आपकी कोई चोरी हो गई, तो अब आप मंत्र का जाप करोगे? क्या करोगे बताओ? आप कोई भाई ज्यादा बड़ी चोरी हुई है तो पुलिस को इन्फॉर्म करोगे? तो मंत्र हमारा किसके लिए दिया है गुरु ने? क्योंकि जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तब तक गुरु हमें एक खिलौने की तरह में मंत्र दे देता है कि अभी तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तू मेरा संग नहीं कर पाएगा। और कभी कभी गुरु भी पूर्ण ज्ञानी नहीं होते हैं, वो भी मंत्र के आधार पर ही चल रहे होते, तो वो भी तुम्हें मंत्र देके ही फ्री कर देते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं वो ब्रह्म से जुड़े हुए होते हैं, वो संसार से नहीं जुड़े होते, वो ब्रह्म से जुड़े होते हैं और वो ज्ञान के प्रकाश के लिए ही संसार में आते हैं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु का क्या कार्य होता है? जो संसार अंधेरे में चल रहा है सबका ज्ञान का प्रकाश जागृत करते हैं। अभी मैं आपको क्या जागृत करना चाह रही हूँ? मैं आपको किसी में भ्रम में नहीं डालना चाह रही कि मैं ये बोलूं कि आप मंत्र जपो और हम आप मुक्ति हो जाओगे, नहीं। आप कर्म करिए, कर्म तेरा महान है तो पास खड़ा भगवान है ना। आप जैसे युद्ध में आप मंत्र के द्वारा नहीं जीत सकते हो, कर्म करो, हथियार चलाओ। अगर दुश्मन अगर आप पे कोई वार कर रहा है तो आप क्या करोगे? मंत्र जाप करोगे?
नहीं, आपको भी वार करना पड़ेगा। घर में आग लग गई तो आपको कर्म करो ना, आग बुझाओ ना। आपका कोई बेटा खत्म हो गया है तो अब आप क्या करोगे? मंत्र जाप करने से वो जीवित हो जाएगा? नहीं होगा। जो आया है सो जाएगा। लेकिन आजकल बच्चे, आज आपके घर में बच्चे मोबाइल के द्वारा बहुत ही गलत उपयोग कर रहे हैं। मोबाइल के द्वारा भी गलत उपयोग कर रहे हैं, और घरों में जो बड़े बड़े लोग हैं वो लोग भी बहुत गलत रास्ते जा रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को तभी अच्छी शिक्षा दे सकती है जब माँ पवित्र होगी। जब एक पिता अपने बच्चे को सही सलाह तब दे सकता है जब वो पवित्र होगा। लेकिन आजकल रिश्ते ही अपवित्र हो गए हैं। किसी घर में अगर कोई विधवा स्त्री बैठी है तो वो सुरक्षित नहीं है। आज समय इतना बदल गया है, इसलिए हमें जागना होगा और अपनी शक्तियों को पहचानो और अपनी रक्षा स्वयं करो। अगर किसी का पति मर जाता है तो देवर जेठ नजर रखते हैं, कोई जेठ पीछे पड़ जाता है, कभी देवर पीछे पड़ जाता है, पढ़ते नहीं पढ़ते। तो ऐसे घरों में एक दूसरे से अनसिक्योरिटी फील हो रही है हर एक व्यक्ति को। हर व्यक्ति धन का लालची हो रहा है और झूठे रिश्तों में मतलब धर्म भ्रष्ट होता जा रहा है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने ज्ञान का प्रकाश नहीं है। आज ये हमारे दादा भगवान का जो सत्संग है ये इतना पवित्र सत्संग है कि इसमें अगर आपने ज्ञान को समझ लिया तो आप रोटी बनाते बनाते ज्ञान सीख लोगे, आप पोंछा लगाते लगाते आप भक्ति कर सकते हो। आप भोजन बनाते बनाते ओम का जाप करते रहो और अपनी गलतियों को, जैसे अगर रोटी जलानी है या रोटी को अच्छा बनाना है, कई महिलाएं भोजन बनाते समय क्या करती हैं, कभी नमक तेज कर देती, कभी रोटी जला देती है। तो ये कर्म कब बिगड़ा? जब तुम्हारी मानसिक स्थिति सही नहीं है, और मानसिक स्थिति सही नहीं है तो आपसे कर्म बिगड़ेगा निश्चित। हर व्यक्ति को भोजन बनाते समय भटकना नहीं है, अलर्ट होना है, कर्म में दिमाग लगाना है। मन मन कहीं है, तन कहीं है, विचार कहीं और के चल रहे हैं, तो हमसे अस्त व्यस्त कार्य होते रहते हैं। तो पहले अपने मन को समझो, ये मन को समझने का सत्संग है। जब अपने मन, अभी आप कहते हो ना मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी बुद्धि स्थिर नहीं है, मेरी बुद्धि खराब हो गई है। हर व्यक्ति ऐसा कभी कभी महसूस करता है नहीं करता? करता है नहीं करता? हर व्यक्ति मन कहता है नहीं कहता मेरा मन नहीं लग रहा आज। तो ये मन चीज होती क्या है? ये बुद्धि होती क्या है? बुद्धि से मतलब जो हमको सही गलत का निर्णय देती है वो है हमारी बुद्धि। और जो मन है, और मन हमें क्या करता है, हमें विचलित करता है। मन क्या कहता है, पल में कहेगा मैं घूमने चले जाऊं, पल में कहेगा मैं वो चीज खा लूं। मन हमें डाल डाल कर भटकाता रहता है ना? अभी आप सत्संग में बैठे हो, कोई पीछे देख रहा है, कोई एक दूसरे से बातें कर रहा है, तो ये सत्संग नहीं सुनने आए हैं, इनका मन इन्हें परेशान कर रहा है। मन स्थिर नहीं है, और किसी का मन स्थिर है तो वो सीधा ज्ञान सुन रहा है। कोई हंस रहा है, कोई इधर दाएं बाएं देख रहा है, तो ये मन हमें नचाता रहता है। मन देख रहा है कि गेट पे कौन आया ना, देख लेते हो। मन पीछे देख रहा है कौन हंस रहा है, कौन बोल रहा है पापा। तो ये मन हमारा क्या कर रहा है, हमें विचलित कर रहा है। और इस मन को क्या करना है, जबरदस्ती क्या करना है, काबू करना है। बोले तूने पीछे क्यों देखा, क्या देखना है? जैसे आपको रात में कोई, आपके घर में कोई मर जाता है, मरने के बाद आपको वो व्यक्ति फील होता है कि वो व्यक्ति यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो ये फीलिंग कौन करता है? ये तुम्हारा मन करता है? वो व्यक्ति तो चला गया, पांच तत्व में मिल गए, आत्मा परमात्मा में चली गई। भाई आत्मा परमात्मा का धन है, और शरीर किसका धन है, प्रकृति का धन है। तो जैसे ही हंस अपना निकलता है वैसे ही मिट्टी में मिला दी जाती है। पांच तत्व से बना शरीरा, और ये पांच तत्व में ही विलीन कर दिया जाता है। फिर वो चीज है ही कहाँ? अभी मैं कहूँ आपको भोजन की थाली परस दी है, ठीक है, भोजन की थाली आपके सामने है और आपने वो भोजन की थाली खा ली है। अब मैं कहूँ वो भोजन की थाली वापस करो,
हो सकता है क्या? वही भोजन की थाली आपके पास आ सकती है क्या? नहीं आ सकती, क्योंकि वो तो गई। ऐसे ही जब व्यक्ति के अंदर से अंश निकल जाता है तो व्यक्ति फिर वो वापस नहीं आता। ये हमारा मन हमें तंग करता है। और फिर जब तुम्हें डर लगता है तो तुम कहाँ जाते हो? तुम्हारे घर में व्यक्ति जाने वाला यहाँ वहां 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 दिखने लगे, क्योंकि आप काम नहीं करोगे तो मन तुम्हें इतना परेशान कर देगा कि तुम्हें डरा डरा के तुम्हें किसी बाबा के पास भेज देगा, कभी कोई तांत्रिक के पास भेज देगा, कभी किसी मंत्रधारी। और वो तांत्रिक क्या कहते हैं? तुम भटको और हमारी कमाई होगी। आज जितने भी अगर जो घर बाबाओं के चक्कर में पड़ गया, तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया, भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ गया, वो घर की बर्बादी निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कोई भूत प्रेत नहीं होते, कोई मनुष्य कभी भी जाने के बाद वापस नहीं आता। केवल हमारे अंदर के जो विचार होते हैं वो विचार हमें तंग करते हैं। उन विचारों को हम अच्छे विचारों में लगा दें तो बुरे विचार हमारे खत्म हो जाएंगे, है ना? जैसे बच्चा गाली देता है और हमें बच्चे की गाली देना छुड़ाना है तो हम क्या कहते हैं? बेटा मंत्र जपो, मंत्र जपो। जब वो मंत्र जपना सीख जाएगा तो वो गाली देना भूल जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है, जब तक ये मन को अच्छी बातों में नहीं लगाएंगे तब तक ये संसार की बुरी बातों का काम करता रहेगा, इधर उधर से खबर लाएगा, फिर खबर लाने का फिर पेट में पचती नहीं है बात, फिर क्या कहेंगे? बात निकाल दो, कहीं कहीं निकालो। जैसे एक स्त्री हमारे घर में कल आई, कहती है एक दीदी बात अंदर में घबराहट हो रही थी, लग रहा था किसी को बता दूं बता दूं बता दूं। ये पेट में हजम शक्ति कमजोर है सबकी। अगर किसी की हाजमा शक्ति कमजोर है, हम हमारे पास आ जाना, बहुत मजबूत बना देंगे। पूरे संसार की खबर मिल भी जाएगी फिर भी उगलने का मन नहीं करेगा। ये सत्संग हमारा इतना पावरफुल बना देता है। कहीं किसी की कोई खबर मिले, अभी कहीं गली में कोई खबर सुनाओगे, दूसरी गली में फैलाने चले जाओगे। कभी किसी के घर की कोई खबर मिल गई, अगले घर। तो ये क्या है? हम कर्म बनाते रहते हैं। कर्म बनाओगे, दंड किसे मिलेगा? आप ही को मिलेगा, आप ही को भगवान दंड देगा। किसी की बेटी को कुछ हो गया, तुमने उसकी खबर फैला दी। किसी का बेटा को कुछ हो गया, आपने खबर फैला दी। अगर तुमको कोई बात मालूम भी पड़ गई है तो उस बात को फैलाओ नहीं, उस बात को समेट लो। आज जैसे अपने बच्चे की गलती छुपाना चाहते हो, ऐसे उस बच्चे की भी गलती छुपा जाओ ना, है ना? लेकिन हम दिन भर क्या गलत सलत कर्म करते रहते हैं। फिर भगवान क्या कहता है? जैसा बीज बोएगा वैसे ही तू काटेगा। आज तू किसी की बच्चे की खबर गलत फैला रहे हो तो कल तुम्हारे घर में भी ऐसा ही बीज आएगा और जो तेरी मजाक का पात्र तू बनेगी, क्योंकि तुम बो रहे हो ना, तो काटना भी पड़ेगा। ये ज्ञान हमें जब होगा ना, ना हम किसी की खबर फैलाएंगे, और पता चल भी गई है तो भी हम भगवान को अर्पण कर देंगे कि हे प्रभु उसको सद्बुद्धि देगा। मेरे बस में जो कर्म है मैं अपना कर्म करूंगी, लेकिन दूसरे की बुद्धि में हम नहीं बैठ पा रहे तो हम भगवान के हवाले छोड़ देते हैं। भगवान अब तुम संभालो इसका। प्रयास हमने किया, क्योंकि आपने प्रयास करने का अधिकार तो मनुष्य को दिया है। हर मनुष्य को प्रयास करने का अधिकार दिया है। कोई बेटा शराब पी रहा है, एक पिता कितना प्रयास करता है अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन पिता ही पीने लगे तो फिर बेटे को कैसे बचाएगा? हेलो, है ना? नहीं बचा पाएगा ना। अगर पिता शुद्ध है तो वो बेटे को प्रयास करेगा, और नहीं छोड़ रहा तो बेटे का त्याग भी कर देगा। उसे त्याग करने में भी टाइम, लेकिन शुद्ध शुद्ध आचरण वाला ही इतना कदम उठा पाएगा। लेकिन तुम खुद ही अशुद्ध हो तो तुम कोई कदम नहीं उठा सकते हो। फिर तो पापी से पापी बाह पकड़ के नरक में उतारे जाते हैं, और ज्ञानी से ज्ञानी की बाह पकड़ के वो बाहर उतारे जाते हैं। आज हम प्रयास ये कर रहे हैं कि तुम इस जगत को देख, ये पेड़ दिख रहा है ना, इस पेड़ का ज्ञान प्राप्त कर लो। ये पेड़ कैसे बड़ा हुआ, पत्ती कैसे आई, फूल कैसे आए, यही ज्ञान गीता का ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति गलत नरक के रास्ते जा रहा है तो उसका कोई ना कोई कर्म है, और जब तक वो शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध होने का स्थान केवल एक ही है, वो है सत्संग।
जब तक सत्संग की शरण नहीं लोगे तब तक कोई व्यक्ति अंदर से शुद्ध हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रावण ने कितने मंत्रों का जाप किया? अच्छा मैं बता दूं मंत्र का अर्थ क्या होता है। रावण दिन रात मंत्र का जाप करता था, लेकिन फिर उसका नाश क्यों हुआ? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कितना जाप करता था, लेकिन ना तो उसका अहंकार खत्म हुआ, ना उसकी कुदृष्टि खत्म हुई, ना उसका गंदा मन खत्म हुआ। ऐसे ही मैं संसार में कई लोगों को, भक्ति करने वालों को देखती हूँ, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं लेकिन बहुत कर्म, बुरे कर्म भी कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि मंत्र से तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। उद्धार जब होगा जब तुम अंदर से कर्मों से शुद्ध हो जाओ, नजर से शुद्ध हो जाओ, हाथों से शुद्ध हो जाओ, पैरों से शुद्ध हो जाओ और हृदय से शुद्ध हो जाओ। ये शुद्धिकरण आपको सत्संग से होगी, ये खाली नहीं होगा। खाली आप मंदिर में दर्शन कर लो और आप शुद्ध हो जाओ, नहीं हो सकते हो। भगवान ने भी कहा तो दर्शन तो कर सकता है, लेकिन कर्म शुद्ध तेरे कब होंगे? जब तेरे अंदर में ज्ञान होगा, विवेक जागृत होगा। तो इसीलिए कहते हैं सत्संग की, हर एक राही को सत्संग की जरूरत है, हर एक व्यक्ति को सत्संग की जरूरत है। जब तक सत्संग, सत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम्हारे जीवन में पाप कर्म छाते ही रहेंगे, पाप होते रहेंगे, कर्म बनते रहेंगे और ये नरक का द्वार खुलता रहेगा और जन्म मरण तुम्हारा चलता रहेगा। ये जन्म मरण खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जब तुमने एक बार ये ब्रह्म ज्ञान समझ लिया और अपने पाप कर्म पहचानने में आ गए, तुम्हें कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा पुण्य मैंने किया। अगर ये हाथ मेरा उठा तो क्यों उठा? अपनी इंद्रियों की एक्टिव, आपकी बॉडी में जो इंद्रियां चलती हैं, जैसे तुमने किसी को गाली दे दी, गाली एकदम नहीं देता आदमी, पहले आदमी विचार करता है तब गाली देता है। चोरी एकदम नहीं करता आदमी, तैयारी करता है पहले से बहुत। कोई व्यक्ति अपनी आत्महत्या करता है, क्या एकदम करता है? महीनों तैयारियां करता है ना? चारों तरफ से उसके वो नेगेटिव बातें उसके दिमाग को घेर लेती हैं, उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, वो अपने में कमजोर होता चला जाता है, तो वो ऐसा व्यक्ति अपनी सुसाइड कर जाता है। लेकिन ये विचार हमें जन्म देते हैं, विचार ही हमको मौत देते हैं। इन विचारों का इलाज करना ही सत्संग है। विचार, आपके विचार समझते हो ना? आप सोच रहे हो, आज आप ये कहते हो आज मुझे ना ये खाना है, ये खाना है, ये कहां से विचार आया आपके अंदर में? आपके अंदर में किसने ये सोचा मुझे कुछ खाना है, आज मेरा फलानी जगह घूमने का मन कर रहा है? ये कौन सोच रहा है? सोचो कभी, ये कौन सी शक्ति है जो तुमको बार बार नई नई बातें बताती है? वो नई नई बातें जो अंदर में बताने वाला कौन है? वही है परमात्मा। तभी तो बोला वो परमात्मा तेरा बाहर नहीं है, वो परमात्मा तेरा अंदर बैठा है, भीतर ही तेरा भगवान बैठा हुआ है। तू जगह जगह भटक रहा है ना? जगह जगह हम भटकते हैं, कभी इस मंदिर में जाएंगे, कभी उस मंदिर में जाएंगे। किसी भी मंदिर में चले जाओ, भगवान सब जगह एक ही है। और भगवान मंदिर में भी कई बार नहीं जा पा रहे हो तो वो भगवान तुम्हारे हृदय में विराजमान है, हृदय को, हृदय में बैठा है वो। अगर हृदय में नहीं बैठा तो आप खा कैसे रहे हो, आप चल कैसे रहे हो, आप बोल कैसे रहे हो, आप काम कैसे कर रहे हो? भाई बैठा है तभी तो कार्य कर रहे हो। अगर नहीं बैठा होता तो क्या हो जाते आप? फिर लोग आपके पास बैठते क्या? जैसे ही अंदर में से तुम मुर्दे हो जाते हो तो तुम्हारा खाना बंद, बोलना बंद, चलना बंद, देखना बंद, सब बंद हो जाता है। सिर्फ मिट्टी बन जाते हो आप, और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने की तैयारी की जाती है। तो अभी आप मिट्टी हो कि जीवित हो? तो किसके बल पे जीवित हो आप? परमात्मा के बल पे जीवित हो। वो परमात्मा बाहर नहीं है, वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उस अंदर वाले परमात्मा को पहचानो। अंदर वाले परमात्मा को पहचान जाओगे तो तुम कभी किसी से डरोगे नहीं, कभी किसी की भूल भलैया में नहीं आओगे।
फलानी रात में उठ के रोती है, उससे कोई तंत्र कर जादू हो गया है। कोई जादू नहीं हुआ। अगर कोई रोता है, कभी कभी हम देखते हैं कोई बच्चा अचानक रोने लगता है रात में रोता है ना, कभी कभी कोई अचानक इतना भयानक बच्चा रोने लगता है तो घर वाले डर जाते हैं, अरे बच्चे पे किसी होकर तो नहीं दिया किसी ने। जब ज्ञान नहीं है तो गलत ख्याल आते हैं तुरंत। कोई कुछ नहीं करता। अगर बच्चा तेज आवाज में रोता भी है, चीखता भी है, तो जहां से आया है ना, वहां के लोग उसके लिए चीख रहे हैं, तो वो भी चीख जाता है। एक जवान बहू का पति जाए, जवान लड़की का पति चला जाए, तो रात में ज्यादा चीखेगी या दिन में ज्यादा चीखेगी? बताइए। कभी कोई जवान बच्चा जाता है शादीशुदा, तो उसकी पत्नी को ज्यादा याद कब आती है? रात में। तो वो कभी कभी अपनी चीख कभी बहुत तेज रोती है, तो वो बच्चे पे असर करती है जहां बच्चा जाता है। ये प्रकृति, ये ज्ञान समझ लोगे तो कभी किसी के चक्कर में तुम जाओगे नहीं। ये हमारा इतना ब्रह्म ज्ञान इतना सत्य का है। आपसे आप दुखी क्यों हो रहे हो, आप भटक क्यों रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, हर चीज का कारण पूछो अपने आप से। कभी रो रहे हो ना, भाई ने मेरा हक ले लिया, भाई ने मेरा बेईमानी कर ली, अरे तुमने पिछले जन्म में कोई बेईमानी की होगी। अब ये ज्ञान होगा तभी तो तुम लड़ाई नहीं करोगे, नहीं तो जिंदगी भर मार दे घुसा दे लाख दे घुसा लड़ते लड़ते चले जाओ। इस जन्म में भी लड़े, अगले जन्म में भी लड़ना। ये जिंदगी की लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। ये खत्म करनी है तो इसी जन्म में खत्म कर लो, लेकिन ये होगी सत्संग के द्वारा ही। मैं बार बार सत्संग के नाम क्यों ले रही हूँ? ये सत्संग से खत्म हो जाए। कोशिश करो, किसी ने आपको कुछ चीज ले ली है, एक बार करो, दो बार करो, लेकिन तीसरी बार समझ जाना ये तुम्हारे पिछले जन्म के कोई कर्म का खाता है। फिर भगवान की तरफ मुड़ जाओ। अगर मनमानी चीज जगत में नहीं मिलती है तो सत्संग में लग जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। ज्यादा संसार के पीछे पागल मत हो जाओ कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए ना। स्त्री सुख मिला बढ़िया, नहीं मिला भगवान की भक्ति करो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख संसार का है या परमात्मा का है, पहले मुझे बता दो। तो मनुष्य भी संसारी सुखों में क्यों भटकता रहता है? चलो मिल भी, अगर सहज मिल जाता है, लेकिन बुरा आचरण करके नहीं लेना चाहिए कोई सुख। आदमी कहता है हम तो सुख लेंगे चाहे पैसा खर्च करके लेंगे, तो सोच लेना अगले जन्म में भगवान कौन बना देगा तुम्हें। आपको मर्यादा में रह के कर्म करना है, आपको आचरण का ध्यान रखना है, अपने अपने कर्म का ध्यान रखना है कि हर सजा मुझे ही भुगतनी है, चाहे मैं इस जन्म में भुगतूं चाहे मैं अगले जन्म में भुगतूं। तो कर्म के दंड का ध्यान जरूर रखना, तो तुमसे आधे कर्म बुरे अपने आप छूट जाएंगे, है ना। जब बच्चे को मालूम पड़ जाए ना कि मम्मी, अगर मैं घर से बाहर गया मम्मी का डंडा पड़ेगा, तो बच्चा बार बार जाएगा क्या? उसे डंडा याद आ रहा है। ऐसे ही तुमसे बुरे कर्म कब होते हैं? जब तुम लापरवाही से चलते रहते हो। आपको याद होना चाहिए कि अगर मैंने कोई गलत कर्म किया तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा मुझे? दंड मिलेगा। मैं निंदा करूंगा मुझे दंड मिलेगा, मैं पराई स्त्री पर नजर डालूंगा मुझे दंड मिलेगा, मैं पर पुरुष में मन रखता हूं तो मुझे दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना। तो हर चीज का अगर आपको पता है इस सृष्टि में मुझे कर्म का फल मिलेगा, तो आपको अपने आप ही कर्म खराब खत्म धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। क्योंकि सत्संग में बैठते बैठते आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपसे अपने आप ही बेकार के कर्म धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे, और आपका मन शुद्ध हो जाएगा और आप परमात्मा के योग्य बन जाओगे। ठीक है।